जयपुर, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा चेहरा घूम रहा था जो प्यार नहीं मौत बांट रहा था। वो सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती करता था, उनके करीब आता था, उन्हें भरोसा दिलाता था कि वही उनका हमसफर है। लेकिन जब रिश्ता गहरा हो जाता था तो वही शख्स बन जाता था उनका कातिल। जयपुर पुलिस ने अब ऐसे एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने पिछले 5 साल में 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों ही बार तरीका लगभग एक जैसा था। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देख लीजिए, क्योंकि टोंक जिले का रहने वाला राम कल्याण गुर्जर नाम का ये व्यक्ति कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है जो महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी खत्म कर देता था। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए शादीशुदा महिलाओं से दोस्ती करता था। बातचीत धीरे धीरे रिश्ते में बदलती थी और फिर वो उन्हें अपने साथ भगाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता था। आरोपी बेहद शातिर तरीके से महिलाओं का भरोसा जीतता था। वो खुद को केयर करने वाला और समझदार इंसान दिखाता था ताकि सामने वाली महिला उसके करीब आ जाए, लेकिन रिश्ते के पीछे उसका असली मकसद कुछ और ही होता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी को महिलाओं पर शक करने की बीमारी थी। उसे लगता था कि अगर महिला किसी और से बात कर रही है तो वो उसे धोखा दे रही है। यही शक धीरे धीरे हत्या की वजह बनता गया। राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला एक साइको किलर, एक ऐसा किलर जो सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से दोस्ती किया करता था, उनको प्रेम जाल में फंसाया करता था, उनको अपने साथ में लाकर लिव इन रिलेशनशिप में भी रखता था और उसके बाद में शारीरिक संबंध बना करके उनकी हत्याएं कर देता था। एक नहीं, इस आरोपी के कई मामले सामने आए। अगर खुलासा हुआ तो मुरलीपुरा इलाके के एक मामले से हुआ जो 9 मई को अंबिका कुमारी की इसने हत्या कर दी थी। इस साइको किलर के जुर्म से पर्दा तब हटा जब मुरलीपुरा इलाके में एक महिला की हत्या हुई। महिला किराए के मकान में रहती थी। मृतका की पहचान अंबिका कुमारी के रूप में हुई है, जो पहले से शादीशुदा थी। आरोपी राम कल्याण उसे अपने साथ जयपुर लेकर आया था। दोनों यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या से कुछ दिन पहले आरोपी अंबिका को वैष्णो देवी और दूसरे धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने ले गया था। तस्वीरों में दोनों एक सामान्य कपल की तरह दिखाई दे रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा मौत से ठीक पहले की आखिरी यात्रा साबित होगी। वारदात वाले दिन अंबिका इंस्टाग्राम पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी का उससे झगड़ा हुआ। शक और गुस्से में आरोपी ने अंबिका का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने कमरे को बंद किया और फरार हो गया। उसे लगा कि शायद पुलिस तक कोई सुराग नहीं पहुंचेगा। हत्या के बाद राम कल्याण जयपुर से भागकर सवाई माधोपुर पहुंच गया। पुलिस को शक था कि आरोपी किसी दूसरे राज्य में भागने की तैयारी कर रहा है। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने तुरंत स्पेशल टीम बनाई। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की और कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो खुलासे किए उसने पुलिस अधिकारियों तक को चौंका दिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि ये उसकी पहली हत्या नहीं थी। 2020 में भी उसने पूजा नाम की महिला की हत्या की थी। पूजा टोंक जिले के दूनी इलाके की रहने वाली थी। आरोपी उसे होटल में लेकर गया था। वहां दोनों के बीच संबंध बने। फिर आरोपी ने चुन्नी से उसका गला घोंटकर पूजा को मौत के घाट उतार दिया था।
अंबिका कुमारी जो कि टोंक में अपने पति के साथ रह रही थी, उसे सोशल मीडिया के जरिए इसने अपने जाल में फंसाया, मीठी मीठी बातें की और उसे बाद में जयपुर में लाकर के किराए के कमरे में रखने लगा। कई बार घुमाने फिराने के लिए ले गया था और उसके बाद में 9 मई को उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में मुरलीपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया जब वो भागने की फिराक में था और बताया जा रहा है किसी और महिला से उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। लेकिन जब गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ की गई, जांच की गई, तो खुलासा हुआ कि 2020 में भी इस आरोपी ने टोंक की एक रहने वाली पूजा को अपने जाल में फंसाया था। इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी और उसके बाद में होटल के कमरे में ले जाकर के उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और उसका भी वहीं पर मर्डर कर दिया था। हत्या के बाद आरोपी सामान्य जिंदगी जीता रहा। पुलिस को उस वक्त उसके खिलाफ कोई बड़ा सुराग नहीं मिला था, लेकिन अब अंबिका हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद उसकी पुरानी कहानी भी खुलकर सामने आ गई। जांच अधिकारियों का कहना है कि राम कल्याण का व्यवहार पूरी तरह साइको पैटर्न जैसा है। वो सोशल मीडिया से महिलाओं से दोस्ती करता था, गहरा रिश्ता बनाता था, अपने अच्छे व्यवहार से महिलाओं का भरोसा जीतता था, एक ही घर में उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगता था, फिर मामूली से शक में उसका कत्ल कर देता था। बेसिकली हमें 9 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है, कोई मकान के अंदर पड़ी हुई है, महिला की डेड बॉडी है, थोड़ी डिकम्पोज हो रही है। तो ये सूचना हमको मकान मालिक के द्वारा मिली। हम वहाँ पहुँचे, तुरंत जाके देखा तो ये लोग उससे 5-7 दिन पहले ही मकान में आए थे। हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 8 तारीख को जो ये इसके साथ में राम कल्याण गुजर नाम का जो लड़का रहता था, वो 8 तारीख को 5:20 पे घर से निकलता हुआ, फास्ट कदमों से निकलता हुआ दिख रहा है। उसके आधार पर हमने जांच चालू की। फिर इसके हस्बैंड को पता लगा, हस्बैंड भी आया यहीं पे। हस्बैंड ने आके इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। तो प्रकरण के अंदर बताया कि साहब ऐसे से राम कल्याण गुजर मेरी बीवी को लेकर चला गया था, फरवरी 2026 से लेकर चला गया था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी अपना खर्च चलाने के लिए चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। वो लगातार जगह बदलता रहता ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में कई महिलाओं से बातचीत के सबूत मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि अगर समय रहते उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो और भी महिलाओं को अपना शिकार बना सकता था। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।